प्रूफ इनके पास में ईडी ने 6 दिन की रिमांड पे रखा। क्या कोर्ट में साबित किया उन्होंने? कुछ दिखाया प्रूफ? होता कि एक जब बड़ा डकैत होता, बड़ा चोर होता था, वो छोटे चोरों को दबाता था। तो अब लगता है कि पार्टी हुई, एकाएक इतना आगे बढ़ गया, मोदी जी को इससे दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि गोवा के जो हमारे लीडर हैं उनसे हम अरविंद जी के सामने बात कराएंगे, इसका मतलब आप लिंगर ऑन करना चाहते हो। जब गोवा के नेताओं से आप फेस टू फेस कराएंगे तो टाइम लगेगा, इधर चुनाव निकल जाएगा, अरविंद जी को बेल भी नहीं मिल पाएगी। चुनाव के वक्त जब ऐलान हो चुका है, ऐसे में जो राजनीति है, गिरफ्तार करना, ईडी के नोटिस बनना, बाबा छापे मारना, कोई भी नहीं करता। उसकी तारीख बढ़ाने की कह रही है, दिन बढ़ाने के लिए कहती हुई नजर आ रही है और ये भी कहती नजर आई ईडी कि यहाँ पर सहयोग नहीं किया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है आम आदमी पार्टी के, उनसे सीधा चर्चा करेंगे। क्या लगता है सर, अब यहाँ पर ईडी रिमांड की बात करें कि बढ़ा दी जाए? देखिए, अरविंद जी ने तो अभी न्यायालय में कहा कि मुझे ईडी की रिमांड से कोई दिक्कत नहीं, मैं फेस करूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक साजिश चल रही है। पहले के ज़माने में होता कि एक जब बड़ा डकैत होता, बड़ा चोर होता था, वो छोटे चोरों को दबाता था। तो अब लगता है कि एक ये सिस्टम चल रहा है कि जैसे पार्टी हुई, एकाएक इतना आगे बढ़ गया, मोदी जी को इससे दिक्कत हो रही है। मोदी जी यहाँ पर ईडी कह रही है कि हमारे पास तमाम यहाँ पर सबूत है। अब एक के बाद एक बातें किए जा रही है, 100 करोड़ की बात यहाँ पर की गई है। उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि गोवा के जो हमारे लीडर हैं उनसे हम अरविंद जी के सामने बात कराएंगे, इसका मतलब आप लिंगर ऑन करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, ये सब और साजिश है ये कि अरविंद जी को चुनाव तक क्यों की जा रही है? साजिश इसलिए की जा रही कि अरविंद जी को चुनाव में मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करने का मौका न मिल पावे और अरविंद जी प्रचार न करने पावे, जिससे मोदी की छवि डाउन हो और इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। पर यहाँ पर मोदी जी तो लगातार मतलब भाजपा कह रही है कि 400 पार तो हम चाह रहे हैं, जनता पे विश्वास है हमें। देखिए, अगर ईवीएम की सवाल लिया जाए तो गुजरात में ईवीएम बन रही है, इस बार सारी ईवीएम नहीं लगेंगी तो सेट किए होंगे, 400 पार कह रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री कहे कि मैं 400 के पार जा रहा हूँ तो लोकतंत्र नहीं है। फिर इसका मतलब आपने ईवीएम सेट कर रखा है, तो ईवीएम सेट कर रहे हैं तो बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कब तक रिहाई मिल जाएगी? अगर रिमांड आगे बढ़ा दी जाती है फिर तो चुनावों तक खींच जाएगा ये सब। देखिए, न्यायालय पर पूरा भरोसा है और ईडी चूँकि मोदी जी की तारीफ चल रही है, अमित शाह जी की तारीफ चल रही है, ये ईडी जो है ये लिंगर ऑन करना चाहती कि पूरा चुनाव 2 महीना ढक जाए और हम जैसे गोवा, अभी इन्होंने कहा गोवा के नेताओं को, मैंने दोबारा कहा, जब गोवा के नेताओं से आप फेस टू फेस कराएंगे तो टाइम लगेगा, इधर चुनाव निकल जाएगा, अरविंद जी को बेल भी नहीं मिल पाएगी। और ईडी में जो कानून चेंज हुआ है उस कानून में सीधा है कि जब तक जांच चलती रहेगी तब तक इनको बेल नहीं मिलेगी। बिल्कुल। यहाँ पर क्या वजह लग रही है सर? मतलब ये तो कहा जा रहा है कि साजिश है। केजरीवाल जी यहाँ पर मतलब कि कहीं ना कहीं डर रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं केजरीवाल से, तो प्रधानमंत्री क्यों ही डरेंगे? देखिए, ऐसा है जैसे इन्होंने नारा दिया था 400 पार का, अगर किसी के 400 पार होते और आराम से सरकार बनती तो चुनाव के वक्त जब ऐलान हो चुका है, ऐसे में जो राजनीति है, गिरफ्तार करना, ईडी के नोटिस बनना, बाबा छापे मारना, कोई भी नहीं करता। अगर वो कुछ नहीं है, इनके ऊपर सरकार ही नहीं बनने जा रही है, सरकार नहीं बनने जा रही, इसके डर से ये लोग चाहते हैं किसी तरह दबाव देकर अपोजिशन के ऊपर ये लोग सरकार बनाना चाहते हैं कि डराकर धमकाकर हम लोग वोट हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी कहते हैं प्रूफ, क्या प्रूफ इनके पास में ईडी ने 6 दिन की रिमांड पे रखा। क्या कोर्ट में साबित किया उन्होंने? कुछ दिखाया प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं दिखाया है इनके पास। कुछ नहीं, राजनीतिक गिरफ्तारी है, किसी तरह ये दबाव देकर जीतना चाहते हैं और ऐसे अवाम इनके साथ नहीं है, पब्लिक इनके साथ नहीं है। और इस बार 400 पार किया, ये लोग सत्ता में भी नहीं आ रहे, इस बार सत्ता में नहीं है, बिल्कुल सत्ता में नहीं आएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए सर तो लगातार ईडी कह रही है कि हम निष्पक्ष है और हमने अपने बलबूते पे ये फैसला लिया था और हम गिरफ्तार कर सकते थे। ईडी और सीबीआई का मजा ले रहा है। ये केंद्र सरकार ने इस केंद्र की एजेंसी का मजाक बनाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी लगातार छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को प्रताड़ित करते आए। जब अब देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां एक होकर अब इनके मंजिल को गिराने वाली हैं। विपक्षी पार्टी को लेकर तो लगातार भाजपा कह रही कि चोर मौसेरे भाई साथ में आ चुके हैं और मोदी जी क्यों ही डरेंगे उनसे? ये लक्ष्मण कंगारू कौन थे? लक्ष्मण कंगारू कौन थे? देश भक्त बताने वाले लोग लक्ष्मण कंगारू राष्ट्र। मैं भी केजरीवाल की यहाँ पे टी शर्ट पहन रखी है। मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। क्या नाम है भैया जी, पहले तो बताइए। मेरा रमेश कुमार शाह नाम है। क्या करते? मैं ऑटो चलाता हूँ और ऑटो से ही अपना भरण पोषण करता हूँ। जब जो डर है, ये डर क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मोदी जी डर रहे हैं? मोदी जी डर रहे हैं कि
फंसाना चाहते हैं, फंसा दिए। शराब घोटाला किया है यहाँ पर? कुछ नहीं किया है इन्होंने शरत रेड्डी से अपने फंसने के चक्कर में केजरीवाल जी को फंसा रहे हैं। शरत रेड्डी से 55 करोड़ रुपया इन्होंने खुद लिया है और उनको अपने पार्टी में मिलाया है और उन्हीं से गवाह उनको बोला, शरत रेड्डी को बोले कि बीजेपी ने बोला कि आप गवाह बन जाओ कि नाम ले लो केजरीवाल के। इन्होंने केजरीवाल का नाम ले लिया, उसके द्वारा कोई अभी सबूत नहीं है कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। ईडी ने यहाँ पर और दिन की रिमांड मांगी है। ईडी रिमांड मांगी है तो वो ईडी कर रही है काम, लेकिन जो सच्चाई वो सामने आएगी। कुछ दिन में सच्चाई सामने, पब्लिक, पूरी दिल्ली की जनता, हम ऑटो चलाते हैं, हम घर घर जाएंगे, पूरे दिल्ली की जनता को हम बताएंगे कि केजरीवाल जी ने कैसे गरीबों के लिए आपका शिक्षा का मॉडल दिया है, दवाइयाँ फ्री दी है, बिजली फ्री किया है, हमारे माता पिता को तीर्थ यात्रा घुमाया है। कहते हैं ना, भाजपा कहती कि फ्री दे देकर दिल्ली की जनता को निकम्मी बना रही है केजरीवाल सरकार। क्या अभी मोदी जी ने अभी नहीं किया? आप हर जगह जाएंगे तो आपको गैस सिलेंडर फ्री का नमूना नजर आ जाएगा मोदी जी का। ये फ्री नहीं है क्या? अभी 5 किलो राशन आप दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, वो फ्री में जुमला नहीं। वो तो हम पेट भर रहे हैं। पेट क्या भर रहे हैं? आप तो और गरीब को गरीब बनाना चाहते हैं। आप आए थे सबका साथ सबका विकास करने ना, और गरीब को और गरीब 5 किलो राशन देके कर रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है आपका? हम कह रहे हैं ना, दिल्ली में 7 सांसद है ना, 7 सांसद निकम्मे हैं, आज तक एक रुपये का काम नहीं किया। जिस समय दिल्ली का अधिकार छीना जा रहा था, यहाँ का दिल्ली के जनता के जो विकास का काम का चीरहरण किया जा रहा था, दिल्ली के सरकार के अधिकार छीने जा रहे थे, उस समय से 7 सांसद कहाँ थे? कहाँ थे सांसद? क्यों नहीं आपने संसद में आवाज उठाया कि दिल्ली की जनता के विकास का काम इससे रुक जाएगा? अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है अगर सरकार जेल से चलाई केजरीवाल जी ने तो उन्हें गैंगस्टर कहा जाएगा। गैंगस्टर बीजेपी है, गैंगस्टर ये नहीं कहा जाएगा। केजरीवाल निर्दोष आदमी है, उनको फंसाया गया है, वो जेल से ही सरकार चलाएगा। पूरी जनता, दिल्ली की जनता ये कह चुकी है, 80% जनता बता दिया है कि केजरीवाल जेल भी जाएंगे तो हम उनको वोट देंगे, उनको इस्तीफा नहीं देना है। नहीं देंगे। हाँ, दिल्ली के जनता के ऊपर उन्होंने जेल से सरकार चला रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आपने सुना कि हमने तमाम लोगों से बात की और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में तमाम लोग उतरते नजर आ रहे हैं, आम जनता भी है। मैं केजरीवाल की यहाँ पर जो टी-शर्ट पहने के थे भैया जी ने, वो हमने आपको दिखाई, तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि दिल्ली की जनता समर्थन दिखाती हुई नजर आ रही है। क्या यहाँ पर भाजपा के लिए रेड अलर्ट साबित हो सकती है सारी चीजें? इस पर अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए लीडिंग भारत।